This is the most inspiring video for those students who are going to appear in the high school board exam or inter or graduation। और हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन बचा होगा यूपी बोर्ड वालों के लिए और 55 दिन सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, यानी 24 अप्रैल से हाई स्कूल वालों का एग्ज़ाम होना है और तकरीबन 5 मई या 4 मई ऐसे कुछ करके है सीबीएसई बोर्ड वालों का। मैं मान लेता हूँ 50 दिन सबके लिए है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बस वही 60-65 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब 2-2.5 महीना। तो मेरे दोस्तों देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, छोटी छोटी वीडियो देखते हैं, 7 मिनट 8 मिनट उल्टा सीधा बता दिए और मतलब मोटिवेट करते हैं। मैं नहीं कहता उल्टा सीधा, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट आप हो भी जाते हैं, लेकिन आप मोटिवेशन को कायम नहीं कर पाते हैं, आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं तो पहले आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके बाद में स्ट्रेटेजी पर कायम कैसे रहना है, फॉलो कैसे करना है उसको भी बताऊंगा। क्योंकि कोई भी मोटिवेशन कहीं से भी हासिल कर सकता है, लेकिन मोटिवेशन को कायम करने के लिए, मोटिवेशन को स्टेबल करने के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि इरादे रोज़ बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। तो यार इरादा तो रोज़ बनता है लेकिन बनकर टूट ही जाता है। आप 1-2 दिन फॉलो करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं इसको सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। इस वीडियो को इसलिए भी बना रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप इरादा कर लें, देखो कुव्वत है इरादी, जो इरादा, जिसका इरादा जितना मजबूत होता है वो उतनी बुलंदी पे जाता है। मेरे दोस्त, मैं एक शायर भी हूँ, इसीलिए मैं एक शेर से स्टार्ट करता हूँ। बहुत मोटिवेशनल इंस्पायरिंग शेर है ये दोस्त। तो शेर यूँ है कि सपने बड़े बड़े हैं उनके भी, सपने बड़े हैं उनके भी पूरे बड़े बड़े, सपने बड़े हैं उनके भी पूरे बड़े बड़े, बिस्तर पे सो रहे हैं जो मुर्दे पड़े पड़े, बिस्तर पे सो रहे हैं जो मुर्दे पड़े पड़े। और मिसाइल बना दिया वो क्या इतना आसान था। मेरे दोस्तों, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को अपने जहन में, अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में याद रखो कि अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो इतने बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे हिंदुस्तान के, वो साइकिल से पेपर भी, एजुकेशन लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में भी पेपर बेचा करते थे मेरे दोस्त। तो सपने बड़े हैं उनके भी पूरे बड़े बड़े, बिस्तर पे सो रहे हैं जो मुर्दे पड़े पड़े, मिसाइल बना दिया वो क्या इतना आसान था। अरे जो पेपर भी बेचता था पैदल खड़े खड़े, जो पेपर भी बेचता था पैदल खड़े खड़े। मेरे दोस्तों, आइए हम टॉपिक पर आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम इन मिनिमम टाइम फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। मेरे दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर में, कोरोना वायरस पैंडेमिक के कहर में मेरे दोस्त पढ़ाई किसी की अच्छी नहीं हो पाई है। ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को बच्चों को दी जा रही थी, लेकिन मेरे दोस्तों सबके पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी भी तो नहीं थी और सारे बच्चे एजुकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। और इस नेचर ने हमें सिखा दिया कि कभी कभी जब नेचर अपने आप पे आता है तो सारी दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। मेरे दोस्त देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करूँगा कि नो योर सिलेबस। जैसे आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो इस कोरोना वायरस की वजह से आपके सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, आपके सिलेबस में घटौती हुई है, आपके सिलेबस को कुछ काट दिया गया है, हटा दिया गया है कि आपको पढ़ने के लिए आसान कर दिया गया है कि आप कम पढ़ के और अच्छा नंबर ला सकें। इसलिए कि क्लासेस चल नहीं पाई, प्रोडक्टिव स्टडी हो नहीं पाई, ऑनलाइन ही क्लास चली, तो आपका सिलेबस कुछ कम हुआ है, आप ये जानते हैं। लेकिन सिलेबस ज़्यादातर बच्चे, मेरा मानना है, मैंने कई बच्चों से ये चीज़ पूछा हाई स्कूल इंटर वालों से कि भैया तुम्हारा सिलेबस क्या क्या कटा है, तुम्हें मालूम है? हाँ कटा तो है, लेकिन जब पूछ लिया किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट क्या क्या बोलते हैं लगते हैं यार, उनको टॉपिक क्या क्या हटाया गया, क्या क्या रिमूव किया गया है, क्या क्या रिडक्ट किया गया है, तो उसको पता ही नहीं। तो समझ लो ये बहुत डिफाल्टर बच्चा है जो जिसको ये नहीं पता। अगर नहीं पता मेरे बेटे तो आज उसको बैठ जाओ और आज अभी तुरंत, अभी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे दोस्त उस सिलेबस को पहले निकाल दो। मतलब जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है उस चीज़ को रिमूव कर दो, उसको लिख लो कि ये चीज़ मुझे नहीं पढ़नी है। उसके बाद में जो पढ़नी है उसको बचाओ। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है चूज इजीएस्ट टॉपिक। देखो समय कम बचा है, आपको प्रोडक्टिव स्टडी करनी है तो चूज इजीएस्ट टॉपिक। देखो हम क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ने लगते हैं, मोटिवेट होते हैं, पढ़ने लगते हैं, और जब कठिन टॉपिक हम उठाते हैं तो समझ में नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता तो इमोशनल एक्सपीरियंस जो है वो घट जाता है मेरे दोस्त। इमोशनल एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो जैसे तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, जैसे इंटर को कोई बच्चा है ब्रूकर टी वाशिंगटन पढ़ा होगा, ब्रूकर टी वाशिंगटन जो पढ़ने के लिए जा रहा था, कहाँ? वाशिंगटन के लिए, हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्जीनिया, मतलब हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने के लिए ब्रूकर टी वाशिंगटन जा रहे थे, तो रास्ते में उनके पास पैसा और वो सब खत्म हो गया था खाने पीने के लिए, तो वो थक भी गए थे। तो वो खाने पीने के लिए, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए एक जहाज़ में जाके काम करते हैं, और उस जहाज़ में काम करने के बाद उन्हें कुछ पैसा मिलता है और उस पैसे से अपना कुछ खाते पीते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर उनको वो जो शिप का मालिक था वो ये कह देता कैप्टन कि सिर्फ यहाँ खाने को मिलता है काम करने के लिए और पैसा नहीं मिलता, तो क्या दूसरे दिन वो वहाँ काम करते? कहीं दूसरा कोई और काम तलाशते, इसलिए कि उन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी।
इसलिए वो इमोशनली एक्सपीरियंस्ड हुई, इसलिए दूसरे दिन भी काम किया, हाँ मुझे पैसा मिल रहा है। अगर आप कोई कठिन टॉपिक उठा लोगे मेरे बच्चा, पढ़ने लगोगे और समझ में नहीं आएगा तो आप इमोशनली अनएक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। जैसे ही आपको कुछ देर समझ में नहीं आएगा आप फिर से डिमोटिवेट होंगे और पढ़ना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि चूज द इजीएस्ट टॉपिक, सबसे सरल टॉपिक को उठाइए, सबसे सरल चैप्टर को उठाइए, फिर उसके बाद में उसको पढ़िए। मेरा दावा है आपको याद होगा, और जब याद होगा तो इमोशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, अंदर से एक इच्छा शक्ति मजबूत होगी और फिर आप अगला टॉपिक भी उठाएंगे। पहले इजी टॉपिक उठाते जाइए और पढ़ते जाइए, और उसके बाद में आप इमोशनली एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे। और आप जानते हैं कि हर मील के पत्थर पे लिख दो ये इबारत, नाकाम इरादों से मंजिल नहीं मिलती। मेरे दोस्त, नाकाम इरादा कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। तो इरादा जो भी करो एकदम मजबूत होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये जंग और इश्क की बात है। अगर पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई भी भरपूर होनी चाहिए, इसलिए कि ये ज़िंदगी में एक मौका मिलता है हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने के लिए। तो देखो मेरे दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्टडी फ्रॉम लिमिटेड सोर्स एंड मेक योर ओन नोट्स। स्टडी फ्रॉम लिमिटेड सोर्स, देखो जब हम पढ़ने बैठते हैं अपना नोट्स लेके बैठ गए, उसके बाद में बुक लेके बैठ गए, 2-2 3-3 बुक लेके बैठ गए, एडिशनल बुक एनसीईआरटी वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें लेके बैठते हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स। अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है यार। आपका नोट्स सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने नोट्स को, मतलब अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज से नोट्स बनाना शुरू कर दें। यानी जो इजी टॉपिक आप पढ़ें उसमें कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को लिखें, फिर आंसर को लिखें, उसके बाद में उसको तैयार करें। मतलब अपना सोर्स एकदम लिमिटेड रखें, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना बड़ी बात नहीं है, कम पढ़ के याद रखना बड़ी बात है। इसलिए कि 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओ एग्जाम में और लिख एक भी ना पाओ तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू मेरे दोस्त। अगर आप एक क्वेश्चन याद करें तो उसको 100% आपका तैयार होना चाहिए। इसलिए कि अगर वो आ जाए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, एकदम 100% एक्यूरेट लिखना है आपको। और दूसरी चीज़ है कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो पहले जो आ रहा है उसको कर लें, उसके बाद में जो नहीं आ रहा है तब उसमें कहानी बनाना। पहले ही कहानी मत बनाना, क्योंकि एग्जामिनर जब कहानी पहले ही देख लेता है ना, फिर आपकी एवरेज मार्किंग वैसे कर देता है। आप पास होने के करीब अगर लिखे हैं तो पास हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों देखो, स्टडी फ्रॉम लिमिटेड सोर्स एंड मेक योर ऑन नोट्स। अपना नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आप जब खुद बनाते हैं ना, एक बार उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रोसेस होता है माइंड में, फिर उसको आप कॉपी पे राइट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आप जब उसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। और जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो एक लाइन लिखते हैं तो दूसरी लाइन का फिगर, दूसरे लाइन की फोटो उस कॉपी की जिसमें आप लिख रहे होते हैं अपने आप दिमाग में बनने लगती है। जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं तो जैसे जो टीचर पढ़ाया रहता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो बोर्ड का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रिकॉल होने लगता है। बस खाली सोच के देखो एकदम शांत मन से, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, ओनली कंसंट्रेट ऑन योर एग्जाम एंड रिवाइज एंड प्रैक्टिस मेनी टाइम्स ऑन राइटिंग द आंसर्स। यही चीज जो मैंने कहा कि रिवाइज करिए, मतलब जो इजीएस्ट टॉपिक आपने स्टार्ट किया है उसको बार बार रिवाइज करना शुरू कर दें। क्योंकि आप जैसे भी 6 चैप्टर है किसी भी मान लो, तो 6 चैप्टर है तो उसमें 2 चैप्टर आपको इजी लगा, 2 चैप्टर आपका तैयार हो गया, मानिए 2 चैप्टर आपका तैयार हो गया, और उस जो 4 चैप्टर बचा उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको ईजी लगेंगे, मतलब 50-50% आपको ईजी लगे। मतलब कि आप तकरीबन आधा मिला के 5, मतलब तकरीबन 3 चैप्टर आपका तैयार हो गया, मतलब 50% आपका इसे तैयार हो गया। मतलब कम समय में कम लोगों को, मतलब इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे मैंने डिवाइड किया है। जैसे किसी ने कुछ पढ़ाई की है, कैटेगरी है, ग्रुप है, और जिन्होंने कुछ नहीं की है। जिन्होंने कुछ नहीं की मेरे बेटा ना, उनको पहले अपना इजी टॉपिक यही सेलेक्ट करना है और उसको लिखना है और तैयार करना है। और जिन्होंने मतलब तैयारी की है, शुरू से कुछ ना कुछ पढ़ा है, कुछ नोट्स भी बनाई होगी, तो फिर उसी नोट्स को ही यूटिलाइज करें, उसके अलावा भागने की कोशिश ना करें। ज़्यादा भटकेंगे तो सब भूल जाएंगे। ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़े हैं बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, सबसे कठिन टॉपिक उठाइए, उसे भी समझिए, उसे भी पढ़िए, उसे भी याद करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, एकदम से निकम्मा है, नालायक है, मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। निकम्मा नालायक यार, माँ बाप इतने पैसे देके पढ़ा रहे हैं, 50-100 हज़ार रुपये तेरे पीछे लगा रहे हैं, जरा सोच तो वो 50-100 हज़ार रुपये कितने खून पसीने की कमाई से आता है। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे हैं। आंखों में तो आंसू आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, आप लोग पढ़ना लिखना अच्छा ही लगता आपको, सिर्फ पबजी खेलना, मोबाइल उठा के गेम खेलना, उल्टी सीधी हरकतें करना अच्छा लगता है। मेरे दोस्त मोबाइल चलाना, देखो अगर आपको लगे कि मोबाइल कैसे यूज करें और सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इस पर वीडियो मैं बना दूं तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। इसलिए बनाऊंगा क्योंकि ये मोबाइल चलाने का तरीका अगर आपको पता चल गया दोस्त ना, तो आप ज़िंदगी में एक बड़ा से बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल चलाने का तरीका आप सही से मोबाइल का यूटिलाइजेशन सही से नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद तबाह कर देगा हर एतबार से।
आप हर एतबार से, हर तरीके से आप बर्बाद हो जाएंगे। तो रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, कम पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए। और दूसरी बात है प्रैक्टिस मेनी टाइम्स ऑन राइटिंग दी आंसर्स, और उसको प्रैक्टिस भी करिए। आंसर कॉपी जैसे एग्जाम में बैठते हैं अपनी कॉपी उठाइए, लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे, एग्जाम हॉल में बैठे तो उसको प्रोडक्टिव बना के लिख पाएँ। मेरे दोस्तों ज़्यादातर यही होता है, हम पढ़ लेते हैं, जानते हैं, हमको याद है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। बच्चे खुशी से रूठ गए, एग्जाम हॉल में बैठे तो सब भूल गए। एग्जाम हॉल में बैठे तो सब भूल गए। मेरे दोस्तों आपको भूलना नहीं है। आप चाहे एग्जाम हॉल में हो या क्लास में हो, जो पढ़ें आपको याद होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं हाँ याद किया हूँ और मैं लिख सकता हूँ। और कभी भी एग्जाम हॉल में बैठना तो अपने आप को मायूस ना करना कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अगर जितना भी पढ़ें आप उतना प्रोडक्टिव बना के लिखना है, तो आपको बिल्कुल हेजिटेट होके नहीं, एकदम कंसंट्रेट होके मेरे दोस्तों आपको एकदम सुकून से पेपर पढ़ना है मुकम्मल। उसके बाद में एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को उठाना है और लिखना शुरू कर देना है। जो सबसे आसान लगे, जो सबसे लगे कि हमको आ रहा है अच्छा, वहीं से स्टार्ट करो। देखिए मेरे दोस्तों, और किस वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान में, हमारे देश में क्या है, ये लव और डिस्प्यूट, ये प्यार और इश्क, मोहब्बत, और ये डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, लड़ाई। देखो जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए ना, कोई भी हो, महबूबा सहबूबा, सबको ठोकर मार दो यार। एग्ज़ाम हॉल में एक बार जाना है, हाई स्कूल का एग्ज़ाम एक बार देना है, इंटर का एग्ज़ाम एक बार देना है, ग्रेजुएशन आपको एक बार शिद्दत के साथ माँ बाप जो करा रहे हैं कराएंगे। आपको बार बार माँ बाप ग्रेजुएशन नहीं कराएंगे, आपको माँ बाप बार बार इंटर हाई स्कूल नहीं कराएंगे। मेरे दोस्त ये पढ़ने का मौका एक बार मिला है, ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। और हज़ारों लड़कियाँ आपके आगे पीछे घूमेगी, पहले सफलता को हासिल करिए, नहीं तो आज तो तू जिसके पीछे घूम रहा है ना, कहीं कल उसको और सफल मिल गया तो तुझे ठोकर मार के आगे निकल जाएगी। ये लव इश्क मोहब्बत ये सब कैसे हो रहा है यार? ये मोबाइल सबको बर्बाद कर दे रही है यार। आप मोबाइल का सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई। बच्चे शहर के बालिग नज़र आने लगे। मतलब जो 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में सोच आनी चाहिए, ख्याल आनी चाहिए, 10 साल की उम्र में वो बच्चा कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये लव इश्क मोहब्बत, इससे बच के रहना, इससे ज़िंदगी न बर्बाद करो। अपने आप को कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे फोकस करो। किसी ये कोई काम आने वाला नहीं है यार। लव इश्क क्या है यार? एकदम बेकार की चीज़ है। देखो प्यार की दुनिया भूखी है, लेकिन प्यार यार उससे करो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है। कभी माँ बाप शादी करें उससे प्यार करना है, बेइंतहा प्यार करना, नहीं तो कभी करना भी तो ये नेचुरल है, तो बाद में करना यार, टाइम से करना, सही तरीके से करना। जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो सभ्यता है, एक तौर है, तरीका है। ये नहीं कि प्यार के चक्कर में बने मजनू फिर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कोनो मतलब है ना। जब तुम एक प्यार, और देखो मैं अगर किसी को हो भी गए तो इसको समझ लो, जब कोई एक लव को, प्यार को, या कोई झगड़ा हो जाए परिवार में या आसपास से कोई लफड़ा हो जाए, इसको यार हैंडल तुम नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के साथ। कल तुम अगर IAS बन गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपका सिलेक्शन हो गया, आप DM बन के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के बैठ गए जिले को संभालने के लिए, यार जब तुम एक लव और डिस्प्यूट झगड़े को नहीं संभाल पा रहे हो तो सोचो आप किस काबिल हो यार, कि अपनी पढ़ाई इसके साथ नहीं कर पा रहे हो। अगर हो गया है तो क्या कर सकते हो तुम? क्या कभी DM SDM बन सकते हो? बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हो? कभी कोई कंपनी बनाई तो कैसे हैंडल करोगे? हज़ारों कार्यकर्ता आपके नीचे होंगे। तो मेरे दोस्तों इन सब चीज़ों से बचो। लव इश्क मोहब्बत ये सब झूठा है। आज के दौर में कोई तुमसे सच्चा कोई करेगा ही नहीं, सब एकदम दिखावा है, अट्रैक्शन है। जैसे चुंबक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब आता है ना, चिपक जाता है, इसी तरीके से तुम एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर जब पेट्रोल माचिस के करीब आएगी तो आग लगेगा ही। तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखो और पढ़ाई पे एकदम 100% फोकस कर दो मेरे दोस्त, मेरे भैया। अपने माँ बाप की इज्जत को, अपने माँ बाप की शान को बचा के रखो, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता। हाई स्कूल इंटर में हो या ग्रेजुएशन में हो, अच्छे से पढ़ाई करो। लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।